नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं पिनाकी। क्या दुनिया के नक्शे से थार का रेगिस्तान खत्म हो जाएगा? क्योंकि जैसलमेर के रेगिस्तान में एक साल से 100 से ज्यादा नलकूपों से निकल रही पानी की मोटी धार, जिसे वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे बह रही किसी नदी का पानी करार दे दिया है और उसे लुप्त हो गई सरस्वती बताया जा रहा है। रेगिस्तान में खिल रहे हैं फूल, रेगिस्तान में छाई है हरियाली, बंजर जमीन पर लहलहा रही है खेती। ये चमत्कार हुआ है राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में, जहां बिना बिजली, बिना मोटर के 100 से ज्यादा नलकूप इसी तरह पानी की धारा उगल रहे हैं। अपने आप ही जमीन से निकल रही है ये जलधारा। एक साल से इस पानी की धार में कोई कमी नहीं आई है, जबकि नलकूपों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसे में सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि कहीं ये जलधारा लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की तो नहीं। इलाके के किसान तो इस पानी को सरस्वती नदी की धारा ही मान रहे हैं। साल भर लगातार कंटिन्यूस पानी चलना बहुत बड़ी बात है साहब। ऐसा क्या है कि बहुत ही कम जगह क्या संभव हो पाता है। लग ऐसा रहा है कि कह रहे हैं कि सरस्वती नदी का पानी है। उस हिसाब से हमारे को भी ये लग रहा है कि सरस्वती नदी का पानी है। ये पानी बहुत पूजनीय सरस्वती नदी का पानी है, पूजनीय है, देवता तुल्य पानी है और इसको तीर्थ के समान समझते हैं हम। क्या ये सरस्वती की धारा है? क्या मिला सरस्वती का स्रोत? क्या मिल गई सरस्वती नदी? कई वर्षों से दबी पड़ी सरस्वती नदी का आक्रोश तो धरती का सीना चीरकर बाहर नहीं आ रहा। इसका राज जानने के लिए राजस्थान सरकार ने भूवैज्ञानिकों को बुलाया और साथ ही इस पानी की जांच भी करवाई, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि ये पानी जैसलमेर की जमीन के नीचे बह रही किसी नदी का है, क्योंकि अभी तक 60 किलोमीटर के दायरे में नलकूप खोदे गए हैं और हर जगह धरती पर समान प्रेशर से पानी आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पानी मीठा है, जबकि रेगिस्तान में खारा पानी ही मिलता है। इससे साफ स्टेब्लिश हो रहा है कि नीचे करंट फ्लो कर रहा है और उसमें पानी का प्रेशर इतना है कि वो बिना बिजली के या बिना किसी एनर्जी के वो पानी बाहर आ रहा है। और एक दो जगह तो वो पानी इतना प्रेशर से आ रहा है कि उसे टंकियां भरी जा रही हैं। रेगिस्तान में हुए इस चमत्कार के बाद भूजल वैज्ञानिकों को अब सरस्वती नदी को लेकर नई उम्मीद जगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सैटेलाइट मैपिंग में इस इलाके की जमीन के नीचे पानी की एक चेन दिखाई दे रही है, जिसे सरस्वती माना जा रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के खोज के मुताबिक इस इलाके में जमीन के नीचे वैदिक काल का पानी है। कार्बन डेटिंग से पानी की उम्र के बारे में पता लगाया गया है। लिहाजा केंद्रीय भूजल बोर्ड, राज्य भूजल बोर्ड और ONGC पूरे इलाके में सरस्वती प्रोजेक्ट के लिए युद्ध स्तर पर खुदाई कर रहे हैं। अब तो दबी जुबान में भूवैज्ञानिक भी इसे सरस्वती नदी का पानी ही मान रहे हैं। हमारे जो किशनगढ़ वाला इलाका है, बॉर्डर इलाका है, उसके अंदर भी जो है पानी जो वाटर लेवल है बहुत ऊपर है, उसकी क्वालिटी भी है जो बेटर क्वालिटी है। उसी को देखते हुए हम लोग ये मानते हैं कि जरूर यहाँ पे किसी सरस्वती रिवर का या किसी भी रिवर का पानी रहा होगा। इसका ट्रैक जो पुराने जमाने का था वो सैटेलाइट इमेजरी से देखा गया कि जैसलमेर के उत्तरी भाग से ये जो है कुछ एरिया जैसे किशनगढ़ है, तनोट है, घंटियाली है, लंगेवाला है, घोटारू है, इससे होके वो फिर पाकिस्तान को निकल जाता है। तो ये जो ट्रैक है ये बड़ा अहमियत रखता है हमारे लिए कि इस ट्रैक पे जो है सरस्वती कभी फ्लो की थी। फिलहाल रेगिस्तान में फूट रही इन जलधाराओं को वैज्ञानिक भी भूगर्भ शास्त्र की बड़ी घटना मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पानी साफ भी है और मीठा भी है। 600 फीट गहराई से पिछले एक साल से समान प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है, यानी जमीन के नीचे कोई नदी है जो एक समान वेग से बह रही है और ये सब करीब 50 किलोमीटर के एरिया में हो रहा है। यही बात सरस्वती नदी के पक्ष में जाती है। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक।